नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़। आज राजनीतिक परिचर्चा में हमारे मेहमान हैं इंद्राज धुंधवाल, चूड़ी बागड़ियान, जिनसे परिचर्चा करेंगे जो कि लंबे अरसे से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ये कहें कि जब से राजनीति में आए हैं कांग्रेस का ही दामन थामे हुए हैं। तो पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। ऐसा है जी कि हम तो खानदानी कांग्रेसी हैं। हमारे बाप दादा भी कांग्रेसी थे। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई उसी वक्त से आज तक हम कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहे हैं। दुनिया बदलती रही है। 77 में 87 में लोगों ने कितने दल बदल किए हैं, अब भी करते हैं, परंतु हम तो उस टाइम भी कांग्रेस के साथ थे और आज भी कांग्रेसी हैं। बिल्कुल प्योर देसी घी की तरह ओरिजिनल कांग्रेसी है। मूल कांग्रेसी है। तो ये है हमारे साथ में मूल कांग्रेसी इंद्राज धुंधवाल जी, जिनसे बातचीत करेंगे। तो धुंधवाल जी, जिस तरह से बहुत सारे पार्टियों को दल बदल करके इधर से इधर होते रहते हैं, आपने कभी पार्टी नहीं बदली और पार्टी के साथ लगे रहे कांग्रेस में। तो जिस तरह से कांग्रेस का ये आता है कि गुटों में बंदी हुई है, तो किस गुट से संबंध रखते हैं? सबसे पहला कड़वा सवाल है ये। मैं किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए कांग्रेस पार्टी में काम नहीं करता। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता हूं। मेरा कोई गुट नहीं है, मैं निर्गुट हूं और कांग्रेस पार्टी के लिए एक वफादार सिपाही की तरह पार्टी के लिए काम करता हूं। तो इंद्राज जी कांग्रेस के साथ जुड़े रहे लंबे अरसे से और राजनीति में जो कुछ वोट बैंक जिनके साथ जुड़ा हुआ होता है वो टिकट की मांग करते हैं। आपकी भी क्या कोई ऐसी अभिलाषा है? हाँ, बिल्कुल है। सारी जिंदगी होगी कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हुए। हमारी 6 पीढ़ियां कांग्रेस पार्टी से के साथ जुड़ी हुई हैं। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि हमें भी पार्टी जो है प्रोत्साहित करे, हमारे पर भी ध्यान दे। तो मैंने पीछे लोकसभा सरसा से भी टिकट के लिए मांग की थी पार्टी से, और सभी हमारे केंद्रीय लीडरशिप और स्थानीय प्रदेश के लीडरशिप, हुड्डा साहब से, उदयभान जी से, सबसे हमने संपर्क साधा था। परंतु चलो, मैं भाई सीनियर नेता है, बहन जी के आने से के कारण जो है सरसा से मेरी टिकट को काट दिया गया था। तो कोई बात नहीं थी, मैंने बहन जी के लिए भी काम किया, कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। यहाँ हिसार में भी जहाँ भी मेरी पहुँच थी एक एक वोट के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में विजयी बनाने के लिए आपने इतना काम किया, लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, तो अब आने वाले विधानसभा में भी टिकट की मांग कर रहे होंगे? हाँ, अब भी मैं चाहता हूं कि पार्टी जो है हमारे खास तौर पे एससी समाज पे, वाल्मीकि समाज पे पूरा ध्यान दे। और मैं भी चाहूँगा कि अगर पार्टी मुझे कहीं से भी उम्मीदवारी देती है तो मैं पूरे जोश खरोश के साथ तन मन धन से पार्टी की सेवा करूँगा। और सारी ज़िंदगी हमने ईमानदारी से बिताई है, कभी हमने भ्रष्टाचार अपनी ज़िंदगी में मैंने किया नहीं और ना ही कोई करने की इच्छा है। पार्टी अगर टिकट देगी तो बड़ी मेहनत और लगन से पार्टी की सेवा करेंगे। इंद्राज जी, मुख्यतः अगर बात करें टिकट की, तो कहाँ कहाँ से आपकी अभिलाषा है कि भी यहाँ से चुनाव लड़ना है? अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो उकलाना और कालामाड़ी से, क्योंकि कालामाड़ी से हमारा सन 1972 से लगाव है। मेरे बहनोई चौधरी गोविंददास चौहान और मेरी भांजी श्रीमती संतोष चौहान वहाँ से 6 इलेक्शन लड़ चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी की बहुत ही तहे दिल से सेवा कर चुके हैं। तो अब जो है आप कालावाड़ी और जो रिजर्व सीट है उसके लिए मांग कर रहे हैं कि एससी समाज की जो रिजर्व सीट है उसमें वाल्मीकि समाज को सम्मान दिया जाए। हाँ, बिल्कुल। मैं पार्टी की लीडरशिप से मांग करता हूँ कि हमें खास तौर पे वाल्मीकि समाज को जो है प्रोत्साहन करने के लिए इन रिजर्व सीटों में से मैक्सिमम सीटें जो है वो दी जाए। तो धुंधवाल जी, आप राजनीति में रहे हैं और समाज से जुड़े हुए हैं, कई संगठनों के पदाधिकारी अध्यक्ष भी हैं, तो कितना वोट प्रभावित करता है हरियाणा के अंदर वाल्मीकि समाज का? ऐसा है कि वाल्मीकि समाज का लगभग 30-35 लाख वोट हरियाणा में है और हमेशा ये समाज कांग्रेस पार्टी का हितैषी रहा है, कांग्रेस पार्टी के साथ ही इसका लगाव रहा है और आज भी वाल्मीकि समाज जो है वो कांग्रेस पार्टी का वफादार सिपाही है, कांग्रेस पार्टी से दूर नहीं है। पर अगर पार्टी
ध्यान नहीं देगी तो मजबूरन समाज को जो है पार्टी से अलग होना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा। इनकी जो हमारी लीडरशिप है उसको समझना होगा कि वाल्मीकि समाज को साथ रखा जाए और किस तरह से रखना है ये हमारी लीडरशिप अच्छी भली भांति से जानती है। तो धुंधवाल जी, जिस तरह से वाल्मीकि समाज की अनदेखी आप कह रहे हैं कि हो रही है, हर चुनाव में होती है, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी की बात करें तो भागीदारी क्या सही मायने में नहीं हो पा रही है राजनीतिक तौर पर? राजनीतिक तौर पे आज वाल्मीकि समाज का कोई वजूद नहीं है। हर जगह हर पार्टी हमारी अनदेखी कर रही है। अब पीछे लोकसभा के जो चुनाव हुए, दोनों मेन नेशनल पार्टियों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने, दोनों एक जाति विशेष को टिकट दिया और जो वाल्मीकि समाज है उसने काफ़ी डिमांड की, काफ़ी भागदौड़ की, जिसमें मैं भी शामिल था। उनसे मांग की गई थी भी एक टिकट आप वाल्मीकि समाज को दें, पर किसी ने सुनवाई नहीं की और कोई टिकट वाल्मीकि समाज को नहीं दी किसी पार्टी ने। इसलिए वाल्मीकि समाज में इसके प्रति भारी रोष है। तो क्या इसको जिसकी भी अनदेखी की जाती है वो किसी न किसी तरह से अपनी एक अलग से ताकत दिखाने की कोशिश करता है, तो क्या आप भी करें? हाँ बिल्कुल, इन पार्टियों को जगाने के लिए, इनकी आंखें खोलने के लिए कहते हैं ना कि चमत्कार कोई नमस्कार है। तो इसलिए अगर ये पार्टियां ऐसे तो ध्यान देंगे नहीं, इनको चमत्कार दिखाने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसी समाज को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कितना के जो आपके नज़दीकी जितने भी हलके हैं, हिसार की बात करें लोकसभा की, तो हिसार की 7 विधानसभा सीट है। अगर पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 9 सीटें हैं। तो हिसार की 7 सीटों पे हुड्डा साहब कह रहे हैं कि 7 सीटें जिता दो। तो जिताने के लिए वाल्मीकि समाज का भी वोट चाहिएगा, तो कितना प्रभावित करता है इन 7 सीटों को? ऐसा है जी कि कांग्रेस पार्टी, हुड्डा साहब सातों सीट हिसार की अगर जीतना चाहते हैं तो उनको हम जैसे जो गरीब तबका है, वाल्मीकि समाज है, अदर हमारे जो ऐसी समाज के लोग हैं उनके ऊपर विशेषकर ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज कांग्रेस पार्टी के लिए 7 सीटें जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इतना आसान नहीं होगा कि वो ऐसी समाज की अनदेखी करके और 7 सीटें जीत लेगा। तो धुंधवाल साहब पहले भी कोई चुनाव लड़े हुए हैं? हाँ, मैंने अभी पीछे पंचायती राज के जो चुनाव हुए थे उसमें मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था और उसमें मैंने लगभग 2500-2600 वोट जनरल वार्ड में प्राप्त किए थे। और आगे भी अगर पार्टी मौका देगी तो चुनाव लड़ूंगा और मौका नहीं देगी तो मैं कोशिश करूंगा कि निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो कौन सा हल्का रहेगा? मेरी प्राथमिकता सबसे पहले तो आदमपुर हल्का है और दूसरे नंबर पे फतेहाबाद है। मतलब अगर एससी की रिजर्व सीट पे इनको मौका दिया जाता है तो उकलाना और काड़ावाड़ी रहेगी, और नहीं तो जनरल सीट आदमपुर और फतेहाबाद से ये चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं कि अगर मुझे पार्टी ने अनदेखा किया या टिकट नहीं दी तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ऐसी बात? नहीं, पहले तो बात आती है कि भाई पार्टी जो कर्मठ कार्यकर्ता है उनकी तरफ ध्यान दे। अगर नहीं देगी तो मजबूरन जो है हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। और भगवान की दया से मेरी तो 36 बिरादरी में उठ बैठ है, लिहाज है, मैं सेकुलर आदमी हूँ। 36 बिरादरी के दुख सुख में काम आता हूँ, छोटे मोटे आज भी उनका काम करवाता हूँ। और मैंने कभी भ्रष्टाचार तो किया, उन लोगों में लिहाज ही कमा रखी है और उस लिहाज के बलबूते पे समाज में 36 बिरादरी के छोटे मोटे हमेशा काम कराता हूँ, उनके दुख सुख में शामिल रहता हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर पार्टियाँ हम जैसे कार्यकर्ता की अनदेखी करेगी तो मजबूरन हमें अपना उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिसमें अगर पार्टी का नुकसान होता है तो उसके लिए लीडरशिप खुद जिम्मेवार होगी। तो खुली बात आज हमारे साथ में इंद्राज धुंधवाल जी ने रख दी है कि राजनीति में लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं और
वफादार सिपाही की तरह कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कभी अपने परिवार के साथ में पूरा कांग्रेस के लिए काम किया है, वोट बैंक कांग्रेस का बढ़ाया है, लेकिन अगर उनकी अनदेखी होती है तो मजबूरन उनको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। आज बातचीत की हमने इनसे। बने रहिए PMFO न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।